चलो कंपोनेंट्स ऑफ उसके बाद किए थे, इसको भी कर लीजिए। हो तो रहा है, अभी किए हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सेल, कंपोनेंट्स ऑफ सेल क्या है बताओ? कुछ ऐसा चीज है सेल के अंदर जो दुनिया में हर तरह के सेल के पास है। वो क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्या पढ़ेंगे फर्स्ट में? सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल। ये प्लांट सेल में मिलेगा। सेल वॉल किसमें मिलेगा? प्लांट सेल में मिलेगा सेल वॉल। उसके बाद क्या होगा? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और फिर है सेल ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया को अलग से नहीं पढ़ेंगे, वो सेल ऑर्गेनेल्स में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है? सेल ऑर्गेनेल्स, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स। इतना ही चीज है जो सेल के अंदर और बाहर है। नहीं, सेल के अंदर अगर आप लोग जानेंगे तो इतना चाहिए। इसमें बस नाम 4 है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है। एक एक करके पढ़ते हैं। क्या है? सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होता है और बैक्टीरियल सेल में होता है। ये बात बताए हैं हम, याद है? प्लांट सेल एंड बैक्टीरियल सेल। प्रोकैरियोटिक बताए थे। हाँ, प्रोकैरियोटिक में बताया हमें कि प्रोकैरियोट्स जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसके सेल के बाहर में भी कैसा मेम्ब्रेन दिखता है? सेल वॉल मिलता है। लिखो जल्दी, लिखवा दिए थे क्या ये? वन बाय वन पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है सेल का। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे कि कोई सेल है। समझ में आया? लिखें। नाम याद हो गया? मिटा दे। चलो हम लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन बताए थे। सेल मेम्ब्रेन क्या है? हर सेल का आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। देखो हम बाय डायग्राम पहले तुमको समझा देते हैं। मान लो कि ये कोई सेल है, ठीक है? अभी सेल बनाते शुरू ही करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। नहीं, सेल है। अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों की बात कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन मान लीजिए सेल, एक बात बताओ, सेल चारों तरफ से बाउंडेड किससे? सेल मेम्ब्रेन। इसी को तो सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं ना। ये सेल मेम्ब्रेन है। अभी मान लो कि सेल मेम्ब्रेन है। अभी मान लो कोई भी सेल हो, ये प्रोकैरियोट्स होगा तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। अगर ये यूकैरियोट्स होगा तो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा। ये क्या होगा? न्यूक्लियस। एक बात
बात बताओ, इस मेम्ब्रेन का क्या काम है? ऐसा नहीं लग रहा है कि बाहर से इस सेल को बचा रहा है, किसी चीज को अंदर नहीं जाने देता है। बाहर से कोई भी चीज अंदर नहीं जा सकता और अंदर से कोई भी चीज बाहर नहीं जा सकता है विदाउट सेल मेम्ब्रेन के परमिशन की। जाता है लेकिन किसके परमिशन से? सेल मेम्ब्रेन जिसको परमिट करता है वही अंदर और बाहर जा सकता है, अदरवाइज किसी को नहीं जाने देता है। तो बताइए एक तरह का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना सेल मेम्ब्रेन, और दुनिया के हर सेल में ये सेल मेम्ब्रेन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लांट सेल में है या फिर एनिमल सेल में, नहीं, हर सेल में। इवन जो बैक्टीरियल सेल है, जो प्रोकैरियोट्स था, उसके बाहर में भी ऐसा मेम्ब्रेन बनाए होंगे, लेकिन कभी वायरस के बाहर ऐसा मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसलिए वायरस को हम लोग सेल नहीं बोलते। वायरस को सेल बोलते हैं क्या? नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो सेल मेम्ब्रेन का डेफिनेशन लिखते हैं आगे, क्या है? सेल मेम्ब्रेन is the outer protective covering of the every type of cell. बहुत तरह का सेल है, एग्जाम्पल्स में लिख लो। प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल, दोनों सेल के बाहर में। वायरस के बाहर कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं, नोट करके एक बार लिखना और याद रखना। वायरस do not covered by the cell membrane। समझ में आया? वायरस के बाहर कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होता है, एक प्रोटीन का मेम्ब्रेन होता है, कैप्सिड कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ना है। देखिए, वायरस को क्या बोलते हैं? नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। वायरस सेल नहीं है। ऊपर मिटाए, वायरस को कहा जाता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, वायरस कॉल्ड नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। क्यों कहा गया? क्योंकि वायरस के बाहर में कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है। वायरस के बाहर में कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं है। वायरस किससे बाउंडेड है? वायरस बाउंडेड बाय द चेन ऑफ प्रोटीन। चेन ऑफ प्रोटीन के चेन से क्या घिरा हुआ चारों तरफ, इसको थोड़ी सेल बोलते हैं। नोट करके एक पॉइंट और लिखना सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन is the characteristics features of the every cell। सभी
बोलेंगे सेल है। हो गया। सेल मेम्ब्रेन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा नाम से जाना जाता है। नाम लिख रहे हैं अभी। हाँ, बहुत सारा नाम से जाना जाता है। लिख लिया इतना। हो गया। इतनी बात समझ में आई सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन हर एक सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, क्योंकि अगर सेल मेम्ब्रेन किसी सेल के बाहर नहीं है तो हम लोग सेल नहीं बोलेंगे। उसके बाद इसका नाम पढ़ लेते हैं। ऊपर का मिटाएं, बाद में लिखेंगे, नीचे का मिटा देते हैं। सेल मेम्ब्रेन को बहुत सारे नाम से जाना जाता है। सेल मेम्ब्रेन commonly known by क्या क्या बोल सकते हो? फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब इसका नाम दिया गया तो सबका कुछ न कुछ मतलब है और साइंटिफिक में मतलब है। एसपीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SPM। इसका मतलब होता है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। समझे? मतलब कि ये सेलेक्टेड पार्टिकल्स को ये क्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होने देता है, करने देता है। ठीक है। इसी का तीसरा नाम क्या है? इसी को बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल। वो हम लोग को पढ़ना भी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या है। सिंगर और निकोल्सन नाम का आदमी दिया था। अभी नाम लिख लेते हैं, पढ़ेंगे उसको। फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ऊपर हो गया, लिख ले। बाकी का नाम ऊपर लिख रहे हैं। कैथोड नाम इसका क्या है? इसका केमिकल नाम है डाई फॉस्फोलिपिड लेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब पढ़ेंगे ना फ्लूइड मोजाइक मॉडल तो उसमें देखेंगे कि फॉस्फोलिपिड लेयर से कौन बना है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना है। और एक नहीं दो है, इसलिए डाई लगा है। डाई फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन बोल दो या लेयर बोल दो, मेम्ब्रेन। समझ गए? और नाम है इसका
ऐसा कोई नाम है नहीं। लिख लिए। एक दिक्कत है अमीबा, जब पढ़ोगे अमीबा भी एक सेल है, जानते हो कि नहीं? और अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन होता है, खाना खाता है, बट हमारे जैसा माउथ नहीं है उसके पास। क्या करता है? उनको बनाता है, हाँ, लोकोमोटरी ऑर्गन उसके पास है स्यूडोपोडिया। क्या है? एक्चुअली स्यूडोपोडिया सेल मेम्ब्रेन ही है, सेल मेम्ब्रेन ही फोल्ड हो जाता है। स्यूडोपोडिया जो बोल रहे हो ना, एक्चुअली फोल्डिंग है किसका? सेल मेम्ब्रेन का। और एक बात बताओ, खाना जब शरीर के अंदर लेना है अमीबा को तो क्या करेगा? उसके पास कोई ओपनिंग तो है नहीं ऐसा, तो क्या करता है कि सेल मेम्ब्रेन को रैप्चर करता है, फाड़ देता है, और फाड़ करके खाना को अंदर कर लेता है, और फिर उसको डैमेज पार्ट को क्या कर लेता है? रिपेयर कर देता है। रिपेयर हो सकता है, हमारा भी हो जाता है, गलती से कट जाता है तो ऐसा थोड़ी कि कटा रह गया, होता है ऐसा। अपने अंदर भी वो क्या हो जाता है? रिपेयर हो जाता है अपने अंदर। तो चलो क्या है रिपेयरिंग के लिए? थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स है ना, उसी की वजह से होता है। ये बात लिखते नोट करके लिखना। प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। क्या होता है प्लाज्मोलाइसिस? ब्रेकिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ब्रेकिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टूटना क्या कहलाता है? एग्जाम्पल्स में लिख सकते हो, इंजेशन इन अमीबा। अमीबा में इंजेक्शन ऐसे ही होता है। नीचे का लिखे हो कि नहीं ये सब? प्लाज्मोलाइसिस। श्रिंकिंग और कॉन्ट्रैक्ट, सूख गया था, टूटेगा ही नहीं सूखने के बाद। लाइसिस का मतलब टूटना होता है, वो समझा रहा है, डिफाइन नहीं किया, समझा रहा है कोई सेल सूख गया है या फिर जगह से जगह कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, रिलैक्स हो गया। जैसे हम लोग चना को खिलाते तो फट जाएगा, या फिर फ्राई कर तो फटेगा नहीं, उसका भी जो प्लाज्मा में फ्राई कर गया। क्या? अच्छा ये पढ़ेंगे ना अभी? हाँ, मूवमेंट पढ़ेंगे, मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बोले ना कि सेलेक्टेड पार्टिकल्स को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव करने देता है, पढ़ेंगे मूवमेंट। ये हो गया, नाम याद हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? कौन कौन नाम बताओ? पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं, डाइफॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है? और उसके बाद इसका फंक्शन पढ़ेंगे। या ये जो दिया था उस आदमी का नाम था सिंगर और निकोलसन, फ्लूइड मोजाइक मॉडल के नाम से ये प्रसिद्ध है, ठीक है? सबसे इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इससे बनता है कि दिया कौन था? फर्स्ट टाइम इसको देखा कौन था? चल रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो साइंटिस्ट था। क्या लिखोगे? फ्लूइड
मोजाइक मॉडल given by Singer and Nicholson। समझ में आई बात? ये वो आदमी था जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे स्टडी कर रहा था और उसको दिखा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर डाइफॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है, क्योंकि वो फ्लूइड मोजाइक मॉडल के जैसा दिख रहा था। फ्लूइड का मतलब समझना था लिक्विड, क्या सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। मेम्ब्रेन कैसा होता है? सेमी सॉलिड, इसलिए फ्लूइड मोजाइक बोला है। मोजाइक का मतलब क्या तुमको बताएं? मधुमक्खी का वो देखे हो हनीकॉम, कैसा होता है? छोटा छोटा उसमें क्यूब जैसा होता है ना, तो वैसा ही मोजाइक कुछ छोटा छोटा दिखता है। देखो क्या दिखता है, जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बनाए देखो, एक लिपिड का मॉलिक्यूल्स ऐसा दिखता है, एक लिपिड ऐसा दिखता है। आप भी मत समझ जाना। अभी ये लिपिड, कितना लिपिड है इसमें? डाइफॉस्फोलिपिड। एक लिपिड का मॉलिक्यूल्स को हम बना रहे हैं, ऐसा दिखता है एक लिपिड का मॉलिक्यूल, और ऐसा बहुत सारा है। देखो हम तुमको किसका बता रहे हैं, ये है एक सेल, ये है न्यूक्लियस। हम इसको यहाँ से काट रहे हैं, ठीक है? छोटे से पोर्शन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को काट रहे हैं और इसको माइक्रोस्कोप पे देख रहे हैं। देखोगे तो तुमको कैसा नजर आएगा, वो डायग्राम बता रहे हैं। और छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है। इस तरह से छोटा छोटा लिपिड का लेयर है, एक ऊपर में लेयर है इस तरीके से, और इसके उल्टा भी एक ऐसे लेयर है, सेम लिपिड का लेयर ही है। किस चीज का है? समझ में आ रही है बात? ये सिर्फ इतना दूर को काट के देखोगे तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है? इसको लिपिड लेयर बोलते हैं। क्या है? लिपिड लेयर। नीचे में भी है, ये भी लिपिड का, दो लिपिड का लेयर को क्या बोलेंगे? बाई लिपिड। लेकिन लिपिड सिर्फ नहीं है, साथ में फॉस्फेट एक ग्रुप होता है। केमिस्ट्री पढ़े हो? PO4 क्या है? फॉस्फेट ग्रुप ऐसा होता है। PO4 माइनस, इसको बोलते हैं फॉस्फेट आयन। ये फॉस्फेट लगा होता है लिपिड के साथ। ये केमिकल है, ये क्या है? केमिकल है। ये फॉर्मूला है, ऐसे आदमी तो आदमी ऐसा तो होगा नहीं कि कार्बन के साथ बहुत बड़ा केमिकल फॉर्मूला होता है, बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ते हैं। इवेंट बाय सिंगर एंड निकोल्सन। क्या नाम है? सिंगर और निकोल्सन। और देखो बीच बीच में प्रोटीन बना हुआ है। क्या है बीच बीच में? ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स है। बीच बीच में क्या है? ये प्रोटीन है, सस्पेंडेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है। सस्पेंडेड प्रोटीन, ठीक है? कुछ प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स छोटा छोटा भी है, इस तरीके से। दूसरा कलर नहीं है। ये क्या है? ये भी, ये सारा भी क्या है? प्रोटीन ही है। समझ में आया? अब अगर मान लो कि कुछ भी ट्रांसपोर्ट होना है, कुछ भी, इधर सुनो, इधर मान लो कि कुछ बाहर से कोई भी सब्सटेंस को अंदर जाना है, तो कैसे जाएगा? देखो दुनिया में कितने तरह का चीज होता है। केमिस्ट्री पढ़े होगे तो दो तरह का होता है, एक को पोलर बोलते हैं और दूसरे को नॉन पोलर। समझते हो? नहीं? हाँ, नहीं, अच्छा छोड़ दो, इधर समझो। कुछ चीजें ऐसे है ना जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के साथ सेल के अंदर या बाहर हो जाता है। अभी यहाँ समझो, बाद में लिख पाएगी। कुछ चीजें का मूवमेंट ऐसा है कि मान लो कोई चीज बाहर से अंदर जाना है तो हर जगह से नहीं जा सकता है। हम लोग इस रूम से बाहर कहीं से भी जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, तोड़ना पड़ेगा, गेट से ही जाएंगे ना। तो वैसे ही सेल के अंदर और बाहर भी जो चीज होती है वो एक स्पेसिफिक पोर्शन से होता है। कुछ प्रोटीन से होता है, कुछ लिपिड, दो लिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच से होता है। तो वही चीज होगा ना जो लिपिड के साथ मिल सकता है, घुल सकता है। पानी में कभी तेल होता है क्या? नहीं। यहाँ भी ये लिपिड ही है, वहाँ भी क्या है?
लिपिड है, तो लिपिड के साथ कभी भी वाटर सॉल्युबल चीज ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। जो चीज पानी में घुल सकता है वो लिपिड के मॉलिक्यूल के साथ ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। वो किसके साथ हो सकता है? प्रोटीन के साथ हो सकता है। इसलिए फ्लूइड मोजाइक मॉडल में प्रोटीन का मॉलिक्यूल भी भरा पड़ा दिखता है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें प्रोटीन के साथ क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसको पहले बना लो, फिर तुमको हम बताते हैं। हमारे बुक में और अच्छे से डायग्राम बनाया है, तुम अभी एक रफ स्केच कर लो और बुक से बनाना। क्या दिक्कत है? बुक नहीं है, ये क्या है? क्या नहीं दिया है? प्लाज्मा का स्ट्रक्चर नहीं दिया है, किसी के बुक में नहीं है ना? अभी नहीं बनाना, अभी यही बनाना है, क्योंकि तुमको एग्जाम में थोड़ी किताब दे रहा देख के बनाओ। रफ स्केच बनाओगे ना, 3D है ये, 3 डायमेंशनल डायग्राम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ये नहीं, हम बनाए नहीं है, टाइम देना पड़ेगा, अभी उनको समझना ज़्यादा है ऊपर से। और उन्हें देखिए पढ़ना भी नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। देखिए Sir, as oil is not soluble or does not mix, so can say it is a lipid. किसमें सॉल्युबल नहीं है? वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, क्योंकि जो ऑयल का मॉलिक्यूल वो नॉन पोलर होता है। दो तरह का सॉल्वेंट होता है, एक को पोलर बोलते हैं और दूसरे को नॉन पोलर। ये केमिस्ट्री की चीज है, लेकिन थोड़ा बहुत हम समझाएंगे अभी ट्रांसपोर्टेशन में। वेट करो, अभी समझाएंगे। दिया है ना ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पढ़ना है। हो गया? प्रॉब्लम है? क्या बोल रहे हो? बोलो। जुड़ा हुआ है, लिक्विड रहता है नहीं, इतना दूर प्रोटीन को ज्यादा दिखाते, ज्यादा लिक्विड का लेयर, समझे? ये इसका लिक्विड लेयर कम है और प्रोटीन लेयर ज्यादा है। सही बना, सही है, बट थोड़ा सुधार लो उसको, देख लो ऐसे। ये प्रोटीन पूरा में नहीं रहेगा, प्रोटीन ज्यादा नहीं होता है,
होता है, छोटा छोटा प्रोटीन का मॉलिक्यूल्स होता है, उसी को लिखे हुए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन उसी को बोलते हैं जो बाहर में होता है। देखो ये बाहर में जो प्रोटीन लगा है ना, ये जो बाहर में प्रोटीन मिटा दे, ये जो बाहर में प्रोटीन लगा है इसको एक्स का मतलब क्या होता है बाहर, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। और कुछ प्रोटीन ऐसे बीच बीच में है इस तरीके से, इसको क्या बोल देते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। अभी बस नाम याद रखो। और देखो ये इधर इधर ये एक लिपिड लेयर था, तो ये भी क्या है लिपिड। दोनों को एक साथ क्या बोल दोगे बाई, डाई नहीं बोल के क्या बोलते हैं बाई लिपिड, बाई लिपिड मेम्ब्रेन, क्योंकि एक मेम्ब्रेन है ये है ना, इसलिए बोलते हैं इसको बाई लिपिड मेम्ब्रेन। और फास्फोरस लगा हुआ है बीच बीच में, यहाँ ये सब में क्या लगा होता है PO4 माइनस लगा होता है, देखो इसलिए फास्फोरस लगाते हैं। इन सब में PO4 माइनस 2 लगा है सब में, इसलिए इसको हम लोग डाई फॉस्फो लिपिड मेम्ब्रेन बोलते हैं। हो गया, चलो अब इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पढ़ लेंगे। मिटा देना, सब बना लिए। कौन दिया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल, सिंगर और इंडक्शन। अब पढ़ना है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका फंक्शन पढ़ना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है। इसका नाम ही है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, नहीं यानी कि इट इज commonly called selective permeable membrane। इसका मतलब क्या होता है, that means selected particles moves across the प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर चीज आर पार हो सकता है क्या, नहीं, दो तरह का होगा। अभी कैसे होता कैसे भाई, इसमें एक ट्रांसपोर्टेशन भी है, नहीं उसको क्या बोलते हैं, मूवमेंट का नाम है अलग अलग, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स across the plasma membrane occurs through different process such as क्या क्या है, तो तुमको यहाँ ऑस्मोसिस से पढ़ना है ना, डिफ्यूजन में है, डिफ्यूजन फर्स्ट में लिख लो डिफ्यूजन और सेकंड में लिख लो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का टाइप भी दिया है पढ़ने के लिए।
साइड का कट रहा है। अब ठीक है। लिख लिए? फंक्शन समझ में आया? अब देखो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। डिफ्यूजन क्या है? मिटा दे।